नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कोरोना संकट के बीच एक और संकट तेज़ी से गहराता जा रहा है बिहार में। हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की। जी हाँ, ब्लैक फंगस के 9 नए ताज़ा मामले सामने आए हैं और अब ये जो आंकड़ा बिहार में 25 तक पहुंच चुका है। 25 तो अभी पहुंचा ही है, पर जो संभावना जताई जा रही है कि इस महीने के अंत तक यानी मई महीने के अंत तक ये आंकड़ा 1000 से लेकर 15 तक 100 तक पहुंच सकता है। जी हाँ, ये चिंता का विषय है। ब्लैक फंगस जो है तेज़ी से पांव पसार रहा है। दरअसल ये पोस्ट कोरोना मरीजों में, यानी जिनका इलाज हो चुका है, कोरोना से ठीक हो चुके हैं, वैसे मरीजों में ये बीमारी सामने आ रही है। जी हाँ, कोरोना के बाद, इलाज के बाद ये बीमारी पनप रही है और 25 मरीज इसके सामने आ चुके हैं और 24 घंटे के अंदर ही 9 नए मरीज सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा जो मरीज हैं एम्स में मिले हैं, 7 नए मरीज जो एम्स के पटना एम्स में मिले हैं। तो ये बीमारी जो है गंभीर है। कोरोना मरीजों के इलाज के बाद जिस तरह से ये बीमारी पनप रही है देश के अंदर, और बिहार में भी इसके मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 25 मामले सामने आ चुके हैं और सबसे चिंता का जो विषय है, बताया जा रहा है जानकारों के द्वारा कि मई महीने के अंत तक बिहार में 1000 से 1500 तक ये मामले सामने आ सकते हैं। आपको हम बताते हैं ब्लैक फंगस के बारे में कि ब्लैक फंगस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। तो ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों के नाक, चेहरे, दांत, आँख और सिर में दर्द रहता है। उनके नाक से पानी और खून निकल सकता है। नाक में काली पपड़ी जम सकती है, आंखें लाल हो सकती हैं, उनमें सूजन हो सकती है। कई मामलों में आंखें बाहर निकल आती हैं तथा रोशनी भी जा सकती है। प्रारंभिक अवस्था में पहचान हो जाने पर संक्रमण दवा के कुछ डोज से ठीक हो जाता है। देर होने पर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये गंभीर मामला है। तो बिहार में पिछले 24 घंटे के अंदर 9 नए मरीज मिले हैं, जो चिंता का विषय है। तो 24 घंटे में अगर ब्लैक फंगस के हम बताएं कि 3 पटना एम्स में, 3 पटना के बोरिंग रोड स्थित वेल्लोर ENT सेंटर में, 2 पटना के पारस अस्पताल में और 1 कैमूर जिले के कुदरा स्थित रीना देवी मेमोरियल कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में ये मरीज पाए गए हैं। पटना एम्स में इलाज करा रहे 3 मरीजों में से 1 मुजफ्फरपुर के हैं, 2 पटना के हैं। पटना के वेलोर ENT में जो है पटना और बक्सर के मरीज हैं, औरंगाबाद से भी है। यानी तमाम जिलों से ये जो शिकायत है वो सामने आ रही है। अब तक 25 मरीज मिल चुके हैं इसके ब्लैक फंगस के। हम बात कर रहे हैं जो ब्लैक फंगस के बारे में बहुत सारी बातें की गई हैं, बताई गई हैं, हमने इसका लक्षण भी बताया। तो 25 मरीज अब तक मिल चुके हैं और जो संभावना जताई जा रही है वो काफ़ी गंभीर है कि इस महीने के अंत तक 1000 से 1500 तक ये मामला जा सकता है ब्लैक फंगस का। दरअसल इसके बारे में जो है पटना एम्स के कोरोना के जो नोडल पदाधिकारी हैं डॉक्टर संजीव कुमार की माने अगर, तो ब्लैक फंगस का संक्रमण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमज़ोर होने पर लगता है। दरअसल ये कोरोना के इलाज में जिस तरह से स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद ये ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया। उनका बताना है सीधे सीधी कि ब्लैक फंगस का संक्रमण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमज़ोर होने पर लगता है। यह फंगस नाक, गला, चेहरा, आँख और दिमाग को संक्रमित करता है। इसका एक कारण बिना डॉक्टरी सलाह लिए अपने मन से स्टेरॉइड दवा लेना भी है। स्टेरॉइड का सेवन जो किया जा रहा है कोरोना संकट में, सबसे ज़्यादा खतरनाक बनकर ये उभर रहा है और ब्लैक फंगस का ये कारण बन रहा है। तो कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज में शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, साथ ही स्टेरॉइड दवा भी दी जाती है। इस कारण ऐसे मरीजों में ब्लैक फंगस के संक्रमण का खतरा ज़्यादा बना रहता है। डॉक्टर संजीव कुमार बताते हैं जो एम्स के नोडल पदाधिकारी हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज में स्टेरॉइड कारगर है, लेकिन इसका उपयोग केवल डॉक्टर की सलाह पर ही किया जाना चाहिए। लेकिन इसका जो उपयोग है वो डॉक्टर की सलाह पर होना चाहिए। खास करके कैंसर, डायबिटीज़ व किडनी के रोग या किसी अन्य लंबी बीमारी से ग्रसित मरीजों को स्टेरॉइड दवा देने में खासी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। तो जो पूर्व से अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीज हैं और जिन्हें कोरोना हो गया, उन मरीजों को लेकर ज़्यादा चिंता का विषय है। जो ब्लैक फंगस के मामले इनमें ज़्यादा पाए जा रहे हैं, जो पूर्व से डायबिटीज़, कैंसर और डायबिटीज़ किडनी के रोगी हैं, उनमें इस तरह के मामले पाए जा रहे हैं। तो चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात जो हमने आपको बताई कि इस महीने के अंत तक जो संभावना जता रहे हैं जानकार कि 1000 से 1500 तक ऐसे मामले सामने आ सकते हैं ब्लैक फंगस के, पटना में, बिहार में। तो इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे।
सावधानी ज़रूरी है, कोरोना से बचना ज़रूरी है। कोरोना के इलाज के बाद जिस तरह से ब्लैक फंगस फैल रहा है तो ये भी एक चिंता का विषय है। इसलिए कोरोना से बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है और आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सरकार जो गाइडलाइन जारी कर रही है उसको फॉलो ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।